बच्चों, तुम्हारे बाल भारती का पाठ 7 आए कहाँ से अक्षर। देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। ये बच्चा है, देखो बुक केस है, इसमें बुकों को अरेंज कर रहा है, कैसे रखा जाता है। अरे वाह, तरह तरह के अक्षर। किस बच्चे ने क्या कहा, इसमें तमाम बच्चे बने हुए हैं। इसको ध्यान से आप देखिए और पढ़िए। इस सब को पढ़ना है और कौन सा बच्चा क्या बोलेगा ये अपने आप गेस करना है। आपको एक वार्तालाप, आपस में बच्चों की बातचीत जैसे करते हैं बच्चे, उस तरह की बातचीत करते हुए ये चित्र देखो और कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है, कैसा एक्शन कर रहा है, वो ध्यान से देखिए। ये सब चीज़ें पढ़िए। पढ़ने के बाद इस पर आपको एक चित्र के विषय में एक कहानी टाइप का बना के लिखना है, कथा, चित्र कथन। तो आप ध्यान से ये पेजों को ये पेज को देखो और इसको ध्यान से पढ़ो, पढ़ते जाओ और कौन सा बच्चा क्या बोलेगा ये आप इसमें गेस करो और एक कहानी जैसा बनाना है आपको। एक पेज इधर 22 पेज पर ये हो गया और इसी तरह से इधर दूसरे पेज पर भी दिया हुआ है। ये देखिए, समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि बच्चों के बीच क्या संवाद हो रहा है, किस विषय में, क्या बच्चे क्यों बात कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है। नहीं तो मैं एक तरफ से पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आज संसार में लगभग 400 से विभिन्न लिपियों का उपयोग होता है। 400 से अधिक लिपियां, भाषाएं हैं पूरे संसार में। परंतु यह कैसे संभव हुआ होगा? अरे वाह, तरह तरह के अक्षर। हाँ बच्चों, मानव का बहुमुखी विकास वाणी को लिपिबद्ध करने की कला के कारण हुआ। वाणी को, अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसको लिपिबद्ध करना, यानी किसी भाषा में व्यक्त करना। जैसे बहुत तरह की भाषाएं होती हैं, अंग्रेजी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उर्दू है, गुजराती है, मराठी है, लेकिन सबकी लिपियां होती हैं, अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है सभी भाषाएं। वही बात इसमें कही जा रही है। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए लगभग 6000 वर्ष हुए। 6000 वर्ष पहले से अक्षरों की खोज। मैं अक्षरों से बनी, हम पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। लिपि ऐसे प्रतीक चिन्हों का संयोजन है जिनके द्वारा सभी भाषाओं को दृष्टिगोचर बनाया जाता है। तो लिपि एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी चीज़ को हम कह सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। समझ में आया? तो क्या अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई होगी? ये बच्चे, कौन सा बच्चा, ये देखो ये लड़की बोल रही है कि जब अक्षर खोजे गए तो उससे नई लिपि की शुरुआत हुई होगी। हमारी इतिहास की शिक्षिका कहती है कि मानव के महान आविष्कारों में लिपि का स्थान सर्वोपरि है। इसके पहले मनुष्य लिपियों की खोज नहीं हुई थी तो संकेत से बात करते थे, एक दूसरे को संकेत करते थे। मैंने कुछ ऐसे उनके संकेत हुआ करते थे जिससे वो बातें करते थे। चेहरे के हाव भाव, आँख से, हाथ से, पैर से अपनी चीज़ों को संकेत के द्वारा दिखाते थे और बातें करते थे। संस्कृत साहित्य की देवनागरी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है। संस्कृत सबसे प्राचीनतम लिपि है। हिंदी बाल भारती। भाषा का आधार ध्वनि। भाषा का आधार क्या है? ध्वनि। कोई भी भाषा हो, हम उसको बोलने के लिए ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। हम बोलेंगे, ध्वनि निकालेंगे, उस तरह से
भाषा बोली जाती है। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक माने बहुत पहले, शुरू में उसने अपने चित्रों के द्वारा बहुत सारी बातें कही, कथाओं का वर्णन किया चित्रों के द्वारा। वही बात है, आज हम जान गए हैं कि लिपियां मानव की महानतम कृतियों में से एक हैं। लिपियां मानव की महानतम कृतियां हैं। माने लिपि नहीं होती तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को अपनी बातें कह नहीं पाते। कैसे कहते? भारत में लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई ब्राह्मी लिपि ने भी बहुत सी लिपियों को जन्म दिया। ब्राह्मी लिपि ने बहुत सारी लिपियों को जन्म दिया। भारत एक खोज, पुस्तक का नाम है। हाँ, मैं तो आधुनिक तंत्र ज्ञान की ही देन हूँ। ये देखो ई बुक। अभी आजकल देखो, पहले आप लोग क्लास में पढ़ते थे, अभी क्या है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स तुम्हारी सब ऑनलाइन हैं, उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो और अपनी बुक को देख सकते हो, एक एक पेज पलट सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। सारी बुक्स हैं ऑनलाइन। तो ये वही बुक है, ई बुक, जो ऑनलाइन होती है। आज हमें इस बात का गर्व है कि अक्षरों से ही परिचित होकर हम आधुनिक प्रगतिशील जगत की ओर अग्रसर हैं। आधुनिक प्रगतिशील जगत। तो इस तरह से लिपियों के द्वारा हमारा इतना विकास हुआ और हम अपने को समझ पाए, एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की। तो लिपियां हमारा आधार हैं और बहुत सारी लिपियां संसार में हैं और लिपियों के द्वारा ही हमारा विकास हुआ, हम एक दूसरे को समझने में सक्षम हुए। तो ये एक चित्र वर्णन है, इसको आप कुछ चित्र देख करके एक कथा रूप में लिखना है। धन्यवाद।